हाय गाइज, आरपी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो इसके 4 विकल्प हैं। विद्यालय का असहयोग, प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय का असहयोग। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? इसके 4 विकल्प हैं। मॉर्गन और गिलफोर्ड, गिलीलैंड, स्किनर, गेट्स एंड कॉनबैक। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉर्गन और गिलीलैंड। राइट, इसका गेट्स एंड अन्य आंसर हो जाएगा। सॉरी। स्टैनफोर्ड विनय प्रशिक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, बुद्धि का, पढ़ने की दक्षता का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि का। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? फ्रायड ने, मन ने, यूंग ने, अल्पोर्ट ने। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण यूंग जी के द्वारा किया गया। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का प्रमुख एक नियम है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम, कल्पना एवं संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनियमित विकास का नियम। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया? हॉरलॉक जी ने, गेसेल जी ने, मेरेडिथ ने, डगलस और होलाउड जी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉरलॉक जी ने। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह हॉरलॉक जी ने कहा है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? ड्रेवर ने, मैकडूगल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकडूगल द्वारा मूल प्रवृत्तियों का 14 प्रकार से विभाजित किया गया या वर्गीकृत किया गया। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है रॉस का, मन का, डम्बिल का, मैकडूगल का। तो यह कथन जो है डम्बिल जी का है। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम। क्वेश्चन क्या है पहले इसको एक बार फिर से देख लीजिए। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो इसका बहुअनुक्रिया का नियम जो है नहीं है। 3 सीखने के नियम है। नंबर 1 तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। थार्नडाइक महोदय जी द्वारा
ये 3 सीखने के नियम दिए गए थे। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया है? साधारण मानसिक योग्यता प्रशिक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता प्रशिक्षण। डॉक्टर एस जलोटा ने 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए दिया था, प्रतिपादित किया। बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? थॉर्नडाइक जी ने, स्पीयरमैन ने, वर्नन ने, स्टर्न ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन ने बुद्ध का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनमें से किनका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? क्रो एम क्रो का, रास का, वुडवर्थ का, गाल्टन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाल्टन जी का सूजन शास्त्र के पिता से इनका नाम जुड़ा है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? क्रैनन ने, क्रेसमर ने, युंग ने, स्प्रेंजर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रैनन ने। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है या कथन है? कोल एवं ब्रूस का, ड्रेवहल का, क्रो एवं क्रो का, डिहान का। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है या कथन क्रो एवं क्रो जी का है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, मध्य किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था से। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है सीखने का वक्त, सीखने का पठार। तो इसको आप लोग बहुत आसानी से समझ रहे होंगे। यह अवस्था सीखने का पठार कहलाती है। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? कोहलर ने, पॉलाव ने, थॉर्नडाइक ने, गेस्टाल्ट ने। तो इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक जी के द्वारा किया गया था। सीखने का प्रतिपादन जो है थॉर्नडाइक महोदय जी के द्वारा किया गया है। समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े 23-23 होते हैं। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं अल्फ्रेड बिने, लेवेटर, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम स्टर्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने जी बुद्धि प्रशिक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी या कथन किसका है? शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, ध्यान विकास का, भाषा विकास का। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक विकास का। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कि आयु में? तर्क शक्ति का विकास व निरीक्षण का विकास 11 वर्ष की आयु में होता है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशवा में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था में घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक हो जाती है। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता का, भिन्नता का, विप्रेरणा का, प्रत्यागमन का। भिन्नता का नियम नहीं है, अभिप्रेरणा का।
इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को मिथ्या व पक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, नैतिकता का होना, दूसरों पर निर्भरता, मानसिक विकास में तीव्रता। इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिकता का होना। शैशवावस्था में किसी प्रकार की नैतिकता का विचार या भाव अनुवृत्ति नहीं होती है। एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? भय, घृणा, आश्चर्य, भूख। आश्चर्य मूल प्रवृत्ति का संबंध संवेग है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? स्किनर का, हार्लॉक का, पियाजे का, कोलसैनिक का। तो राइट आंसर हो जाएगा हार्लॉक महोदय जी का। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है? प्रेरणा, रुचि, अधिगमित निसहायता, बुद्धि। निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है? अधिगम में बाधक होता है। अधिगमित निसहायता अधिगम में बाधक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? अनुभूत करना, पहचान करना, धारण, पुनर्स्मरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभूति करना स्मृति से संबंधित नहीं है। अनुभूति में होता है अनुभव करना। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन पर प्रयोग करके किया था। खरगोश पर, कुत्तों पर, चूहों पर, बिल्ली पर। तो पावलोव ने ऑलरेडी कुत्तों पर खोज किया था। सीखने के वक्र सीखने के प्रगति के सूचक हैं। सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक, सीखने की मौलिकता का सूचक, सीखने की प्रगति के सूचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने की प्रगति के सूचक हैं। बच्चों के गणित सीखने संबंधित अक्षमता डिस्ग्राफिया कहलाती है, हाइपरलेक्सिया कहलाती है, डिस्कैल्कुलिया कहलाती है। तो हमेशा गणित से संबंधित अक्षमता डिस्कैल्कुलिया कहलाती है। अधिगम के स्थानांतरण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परिस्थिति आवश्यक है। प्रभावी विकल्प का, समान घटक का, प्रयोगात्मक सोच का, लागू करने योग्य अवधारणा। तो अधिगम के लिए हमेशा समान घटक की आवश्यकता पड़ती है। गहने निम्न में से किससे संबंधित हैं? अधिगम का श्रेणी क्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का प्रबंधन। तो गहने जी अधिगम का श्रेणी क्रम से संबंधित हैं। अधिगम किस कारक को अध्यापक विकसित नहीं कर सकता? रुचि को, एकाग्रता को, परिपक्वता को, अभिप्रेरणा को। अधिगम के कारक को
के किस कारक को अध्यापक विकसित नहीं कर सकता? तो रुचि को कर सकता है, एकाग्रता को या परिपक्वता को या प्रेरणा को? किसको नहीं कर सकता? तो एकाग्रता को नहीं कर सकता। नहीं सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा परिपक्वता को। रुचि को कर सकता है, एकाग्रता कर सकता है, प्रेरणा कर सकता है, परिपक्वता को नहीं कर सकता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है? खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। व्यवहार में होने वाले परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है? सीखना, सोचना, क्रिया करना, कल्पना करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को सीखना व अधिगम कहा जाता है। ऑल द बेस्ट। यदि हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप निरंतर नित्य